हेलो एवरीवन, फाइनली मैं बिग बॉस के घर से बाहर आ चुका हूँ और स्पेशली मैं आप लोगों को थैंक यू कहने के लिए आया हूँ आज। और मैं आज फेसबुक के ऑफिस में हूँ। तो बहुत मन था मेरा, मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को। 3 महीने आप लोगों के बिना बहुत मुश्किल था, बिना फ़ोन के, बिना फेसबुक के, बिना आप लोगों से बातें किए हुए। तो बस इसीलिए मैं आ गया हूँ आज आप लोगों के पास, और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं। So Himachal says hello. हेलो। Ruchira says hello. हाय रुचिरा। Tell us about your journey in Big Boss in the Big Boss house. बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही मेरी। बहुत अप्स एंड डाउन, रोलर कोस्टर राइड की तरह था सब कुछ। और 101 दिन मैंने वहाँ पर बिताए, और मतलब ऐसे एक्सपीरियंस तो एक्चुअली एक दिन में बताना भी बहुत मुश्किल है। उसके लिए 101 दिन और चाहिए, क्योंकि हर एक 24 घंटों की में हर रोज़ एक नई जर्नी होती थी। और बहुत मुश्किल है एक दिन में बताना इस सारी जर्नी को, लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखा मैंने। Vriddhi says, "Oh my God, Rohan, you're so damn amazing. Look at the life force you had during the game. The way you played it, amazing, and you still managed to play so well." हाय वृद्धि, थैंक यू सो मच। और बहुत मज़ा है एक्चुअली पूरी जर्नी में। और मैं टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता था। बट और टॉप 5 में भी आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, तो थैंक यू सो मच। और आगे भी मैं आपको ऐसे एंटरटेन करना चाहूँगा। Deepika is asking, please tell us who did you feed the brownie to in the Vaja Tumho task? हाय दीपिका, स्पेशली मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सी चीज़ें मेरी दिखाई नहीं गई बाहर, जो कि लोग मेरे बारे में आके प्रेस भी करते थे। जैसे कि डायना ने भी कहा कि वो आके प्रेस किया उन्होंने मेरे बारे में, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। हिना दी आई शो के अंदर, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो शो के अंदर आई है। और जो वीडियो उनकी दिखाई गई वो एडिटेड दिखाई गई, ताकि मैं उसे मतलब थोड़ा सा जोश में आ जाऊँ। जो भी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब चीज़ें हुई क्यों। लेकिन जो ब्राउनी टास्क मैंने गौरव जी को ब्राउनी खिलाई थी, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि राहुल जी और लोपा तो सब जानते हैं कि मेरे सबसे क्लोजेस्ट है, और वजह तो वो दोनों है ही है रहने के लिए। लेकिन जो एक सपोर्ट देते थे वो मुझे गौरव जी, एक साइलेंट सपोर्ट, की मुझे पता था कि मेरे भाई हैं, भाई जैसे हमेशा हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे। और मुझे हमेशा से पता था, तो एक मैंने इसलिए उनको ब्राउनी खिलाई थी। और जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब जब मैं अपसेट रहता था, और वो हमेशा मेरे पास आते थे और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाते थे, इसलिए मैंने उनको गौरव जी को खिलाई थी। हेतल पूछ रही है, यू एंड लोपा लुक्ड सो क्यूट टुगेदर. क्या आपकी फ्रेंडशिप आगे भी रहेगी? ऑब्वियसली 100% रहेगी। और लोपा मतलब एक्चुअली अंदर 3 महीने आपने देखे, लेकिन जो अंदर के 3 महीने थे वो अगर बाहर हम वैसे होते तो वो 1-2 साल के बराबर है। तो आप खुद ही सोच लो कि 2 साल मतलब बाहर के और 3 महीने अंदर के इक्वल है। तो बहुत ही अमेजिंग फ्रेंडशिप हुई है। और जैसे कि मैंने कोई एपिसोड्स नहीं देखे, लेकिन लास्ट के 2 एपिसोड्स देखे मैंने, जब मेरी इविक्शन हुई और आज का जो कल आया। तो उसके बाद देखा जो वो रो रही थी लोपा, और मुझे याद मिस कर रही थी। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे आगे भी। Who, according to you, who do you think will be the winner of Big Boss 10? ये पूछ रही है सुमन. मैं तो यही चाहूँगा ऑब्वियसली कि लोपा बने। और डेफिनेटली लोपा को बनना चाहिए। और बाहर मैं जब आया हूँ तो उसकी बहुत ही अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, और बहुत लोग उसको पसंद है। तो डेफिनेटली लोपा को बनना चाहिए। अंजानी बोल रही है कि for us you're already a winner. Always love you. Please come back on TV. हाय जानी, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैं वेट कर रहा हूँ वही कि जैसे कोई अच्छी ऑफ़र मिलेगी मुझे, कि अच्छा कुछ ऑफ़र होगा, कोई रोल अच्छा, तो मैं डेफिनेटली वापस आऊँगा, आप लोगों को और एंटरटेन करूँगा। Apurva is saying, Rohan, you are the best. Your journey was the best. What do you like about Lopa? Why do you think she should be the winner? हाय पूर्वा, एक्चुअली 3 महीने मैंने लोपा के साथ बिताए हैं, तो मुझे एक्चुअली में वो दिल की बहुत साफ़ लगती है। और मुझे लगता है कि लोपा को विनर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो बिग बॉस के पहले भी विनर्स रहे हैं वो दिल के बहुत अच्छे थे, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था सारे टास्क, और स्टैंड भी लिए थे। तो आई थिंक इस टाइम पे जो लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो दिल का साफ़ है, दिल का अच्छा है और स्टैंड लेने वाला इंसान है। उसने दोस्ती भी निभाई, उसने हर चीज़ निभाई है, और उसने बहुत कुछ, उसके साथ इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए, उसको उसने अच्छे से उनको हैंडल किया। तो आई थिंक डेफिनेटली लोपा को जीतना चाहिए। Malika पूछ रही है, Rohan, when you left the house, me and my mom both were crying. You are like my family member. Yesterday my mom said to me, Rohan is like my son and I am supporting Lopa now. थैंक यू मलिका। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैं टॉप 5 में आया, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा इस वक्त कि इवन टॉप 5 में आने के बाद इवन मैं आगे नहीं बढ़ पाया और हार गया, फिर भी लोग मुझे ये कह रहे कि मैं विनर हूँ, मुझे विनर बनना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से वही एक मेरी जीत है, और मैं बहुत खुश हूँ कि हार के भी मैं जीत गया। नेहा बोल रही है कि आप इतने स्वीट कैसे हो?
एक्चुअली मैं चॉकलेट से नहाता हूँ सुबह इसलिए। Okay. Shahab, थैंक यू सो मच नेहा, मजाक कर रहा था। पता नहीं मुझे, लेकिन अगर आपको लगता है स्वीट, आप मुझे स्वीट कह रहे हैं तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। love and support from Pakistan. Rohan, you are a real champ. How was your journey in Big Boss house and what did you miss the most in the house? Batul पूछ रहे हैं ये. थैंक यू सो मच बतून। पाकिस्तान से भी मुझे प्यार मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और मुझे एक्चुअली पूरी जर्नी जो थी बहुत ही अमेजिंग रही, और मैं एक्चुअली और रहना चाह रहा था अंदर, क्योंकि मैं पूरे 105 दिन कंप्लीट करना चाह रहा था, लेकिन नहीं रह पाया। लेकिन उसके अलावा भी पूरी जर्नी को मैं मिस कर रहा हूँ, और आखिरी और बिग बॉस की आवाज़ को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि और अभी भी जैसे जब मैं सुबह उठ रहा हूँ तो लग रहा है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि बिग बॉस, मैं उठा नहीं और बिग बॉस मुझे अपनी आवाज़ से उठाएंगे। और जो माइक यहाँ पे लगता था उसमें मेरा हाथ ऐसे बार बार जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि माइक ही नहीं है, तो बहुत आदत सी बढ़ गई थी अंदर, और बहुत ही टफ जर्नी थी। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने पूरे 15 वीक ऑलमोस्ट वहाँ पर बिताए, जो कि बहुत बड़ी बात है। Aditi बोल रही है that you are the best Rohan and you have already won the hearts of the whole of India. Who according to you will be the winner of Big Boss 10? थैंक यू सो मच। वही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 15 वीक में निकल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, तो मुझे विनर ही लग रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोपा मुद्रा जीते, क्योंकि वो दिल की साफ है, हमेशा उसने स्टैंड्स लिए हैं, दोस्ती निभाई है, और मेरी फेवरेट है वो इस वक्त। Sampurna बोल रही है that you are the real winner for me and all of us. We are really proud of you. Lots of hearts. थैंक यू संपूर्णा, दिस वन फॉर यू। Tausifa is saying, "Hi Rohan, I am your biggest fan. I expect a lot that you will be in the finale. Hope you will win now. You know, आपका और मेरा बर्थडे सेम डे पे है. Which is your saddest moment in the Big Boss house?" हाय तफरीका, थैंक यू सो मच, आपने मुझे विनर बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। सैडेस्ट मोमेंट एक्चुअली बहुत सारे होते थे, बहुत सारे हुए एक्चुअली, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि जब मैं टॉप 5 में भी आकर आगे नहीं जा पाया, तो वो सैडेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। Did you miss Karan in the house? डेफिनेटली, ऑब्वियसली 30 दिन तो मतलब उनके साथ इतने अच्छे बीते, जैसे कि 1.5 साल से मैं उनके साथ शूट कर रहा था पहले, लेकिन इतनी बॉन्डिंग नहीं थी जितनी वो 30 दिनों में हुई, क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम था, एक एक दिन बीतता ही नहीं था अंदर। ना घड़ी थी, आज घड़ी पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, ना घड़ी थी, ना फ़ोन था, ना कुछ था। और सबसे प्रॉब्लम वहाँ पर ये थी कि बाहर का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था, मतलब बाहर का हमें एक भी चीज़ नहीं पता चलती थी, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। और अगर ज़रा सा भी किसी की लेटर आ जाती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं वेट करता रहा 70-80 दिन, 90 दिन तक कुछ कोई मैसेज नहीं आता था, तो बहुत बुरा लगता था। एक एक छोटे छोटे मोमेंट्स होते थे जो हम सोचते थे कि कोई आएगा घर से, तो जब मेरा भाई आया बहुत अच्छा लगा। तो करण जी के साथ डेफिनेटली 30 दिन बहुत अच्छे बीते, और बहुत मज़ा आया जब वो गए, तो मुझसे मतलब मुझे लगा कि पता नहीं जैसे मेरा सब मतलब मैं आधा रोहन चले गया है घर से, उस वक्त तो ऐसी फीलिंग थी। लेकिन वहाँ पे चीज़ें ऐसी होती रहती है, डिफरेंट, हर कुछ डिफरेंट, नया, हर एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि हर एक नया दिन आता है, और लोग फिर नई चीज़ें होती रहती है कि आप धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को आप मूव ऑन होते रहते हो। इतनी फास्ट मतलब वैसे सब कुछ स्लो चल रहा होता है, लेकिन चीज़ें हमारा दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है। तो डेफिनेटली मैंने उनको मिस किया, एंड तक मिस किया मैंने उनको, लेकिन अगर वो होते हैं एंड तक तो और मज़ा आता है। Vratika बोल रही है that you are a true winner. You stood against Om Swami and Priyanka. Tell us a little bit more about that. हाय रथिका, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने एक्चुअली एपिसोड्स नहीं देखे, लेकिन मुझे अंदर ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, मैं उनके सामने खड़ा तो हो रहा हूँ, उनको जवाब तो दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स थे जो कि दिखाए भी नहीं गए होंगे, क्योंकि बहुत ही वल्गर थे। और प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम चुप रहते थे तो वो तब भी बोलते थे, और अगर हम बोलते थे उनके अगेंस्ट तो वो और ज़्यादा गंदा बोलते थे, तो उस गंदी चीज़ को गंदा हम पहुँच नहीं पाते थे। तो बहुत पेशेंस सीखी मैंने उन दोनों की वजह से लाइफ में, जो कि बहुत आगे काम आएंगी। और इंसिडेंट्स तो मैं आपको बता नहीं सकता, आपने सिर्फ 35 मिनट्स आप देखते हो, मैंने वूट पर देखा, सिर्फ 35 मिनट्स वीडियो आती है, और 24 आवर्स हम झेल रहे हैं, 24 आवर्स इंटू 90 डेज, बहुत अमेजिंग जर्नी थी। और उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस मतलब जो था वो मैं बता भी नहीं सकता, इतना गंदा एक्सपीरियंस था। तो जो अगर वही था बेसिकली, वही हमने सीखा। और आई जस्ट होप कि वो मुझे कभी दुनिया में, ज़िंदगी में दोबारा दिखे ना, मिले ना। Priya is saying, "Hi Rohan, you'll always be a true winner. How was Hina's reaction after you were out? And how is your and Manveer's equation inside the house?" थैंक यू सो मच, आपने मुझे विनर बुलाया, लोग विनर बुला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हारने के बाद भी विनर बुला रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन मनवीर के साथ डेफिनेटली, अगर आपने मेरे इंटरव्यूज भी देखे होंगे जो कि मैं बाहर आया हूँ, विनर मुझे ऐसे मनवीर का लग रहा है कि वो दिल का अच्छा था, मन्नू ने उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया,
लेकिन अगर मन्नू नहीं होता तो वो और भी अच्छा इंसान निकलता। टास्क वगैरह उसने अच्छे से अच्छे किए, तो मैंने पता नहीं कि दिखाया कि नहीं, लेकिन मैंने जो लास्ट टास्क था फिनाले वीक वाला, मैंने कहा था कि अगर मैं अपने ऊपर किसी को देख रहा हूँ तो उस वक्त मैं मनवीर को देख रहा था। और तो मनवीर के साथ अच्छा था, वो दिलदार है इंसान, अच्छा इंसान था, दिल का अच्छा था। तो लोपा को जीतना चाहिए, लेकिन मनवीर भी टफ कंपटीशन है। और हिना दी का रिएक्शन तो डेफिनेटली, जब मैं 4 बजे घर पहुंचा, 2 बजे मेरी इविक्शन हुई थी, तो हिना दी और कांची दोनों मेरा घर पे वेट करे थे, और उन्होंने मेरे लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया हुआ था और अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, सब कुछ अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया। ऑब्वियसली उन्होंने भी मुझे ये कहा कि टॉप 5 में आना बहुत बड़ी बात थी, वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कितनी आगे आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तू ऑलरेडी विनर है और हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अगर टॉप 5 में वोटिंग होती तो डेफिनेटली मैं सेकंड तक तो आता ही, अगर क्योंकि मैं ऑलरेडी 12वें मेरे में था। तो उन्होंने कहा कि 12वें और 13 में से लग रहा था कि जो जिसकी ज़्यादा बाहर फैन फॉलोइंग दिख रही थी और लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो दोनों हम थोड़ा सा एक्चुअली मेरा और बानी का जो था एंड में, मतलब 4th और 5th पोजीशन के लिए हमें लड़ना पड़ा। और अगर जब उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर टॉप 5 में वोटिंग होती तो डेफिनेटली तो सेकंड तो होता ही, अगर बानी फर्स्ट थी तो उस वक्त। संजीदा पूछ रही है, lots of love from Bangladesh. You are the best contestant and the winner for me from the whole season. Only because of your journey was fabulous. Rohan has won a lot of hearts. How do you feel? संजीदा, एक्चुअली मैं जब बाहर आया हूँ तो मुझे ज़्यादा लोगों से मैंने बात नहीं की है, मैंने एपिसोड से देखे, लेकिन अब जैसे कि आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आपने कहा कि वन लॉट ऑफ हार्ट्स, यही सुन के मुझे लग रहा है कि मैं विनर बन चुका हूँ ऑलरेडी। मैं विनर हूँ आप लोगों की वजह से। और मैंने एक्चुअली अंदर से तो ये सब इतने इतने अगर आप लोगों के मैसेज मिल जाते ऐसे एक दो भी तो समझ में आता, लेकिन एंड में बहुत डिप्रेसिंग हो रहा था, क्योंकि जो भी लोग आ रहे थे और मैंने देखा कि मुझे लेटर्स नहीं मिलती थी अंदर, जो कांची भेजती थी मेरे घर से आती थी, बहुत चीज़ें ऐसी होती थी। और जो भी आता था एंड में भी, जैसे जो अच्छे मोमेंट्स थे, मंदना ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें भी बोली थी, लेकिन मैंने देखा वो बाहर दिखाई नहीं गई है। और सिर्फ वही दिखाई गई है जो वो मैंने वानी को कुछ कहा था तो उसने उसका बोला मुझे। तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि मतलब कि मुझे यही हमें डर था कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अगर ज़रा सा भी ये पॉजिटिव जो आप लोग मुझे बोल रहे हो उस वक्त दिखाया होता तो मैं और अच्छे से खुशी खुशी रहता, ऐसा लग रहा है। तो बहुत मुश्किल अंदर रहना है। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे विनर बुला रहे हैं, मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मतलब 15th वीक में आना, हार जाना, फिर भी आप लोग विनर बुला रहे हैं। आपने अंदर सबसे ज्यादा खाने में क्या चीजें मिस की? एक्चुअली खाना तो हम लोग पहले 20-25 दिन तो बॉइल्ड खाना खाया, तो अंदर एक्चुअली भूख भी नहीं लगती थी ज़्यादा मुझे तो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को खुद ही बनाना पड़ता था। और बहुत चीज़ें मिस की मैं। बटर चिकन मेरा फेवरेट है, तो बटर चिकन तो मिलता ही नहीं था अंदर। बाहर आके कल मैंने वही खाया सबसे पहले। और वैसे मैं बताया जाए तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खाने में बिलीव करता हूँ, टेस्ट में भी मुझे इतना नहीं लगता कि मुझे अगर कोई बना रहा है मेरे लिए अप्रिशिएट मैं करता हूँ। और कुछ भी कोई बना रहा था मेरे लिए और कुछ भी खाने को मिलता था तो वो उसमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन है अंदर और खाने को मिल रहा था, वही बहुत है। क्योंकि लग्जरी बजट के चक्कर में खाना भी नहीं मिलता था, तो कुछ भी आ रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था, चाहे ओट्स थे, अंडे भी होते थे, कुछ भी आ रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत अब तो मैं अच्छा बनाना सीख भी गया हूँ, तो थैंक्स टू बिग बॉस कि मैं खाना बनाना तो सीख गया अंदर जाकर। Starting में you were very calm, but all of a sudden you became aggressive. I guess this was because of somebody's influence. Do you agree? However, we love you and you're a true hero. एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप जाते हो, स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे एक सबने ही कहा, पहले हफ्ते में सलमान सर ने कहा कि आप अपने अपने जो आपकी टीम है सेलिब्रिटीज़ की, वहाँ पे आप वो लोग अलग जा रहे हैं और आप लोग अलग ही मैं अलग ही निकल के आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे प्रेस की थी सलमान सर ने कि आप लोग अकेले ही कॉमनर से लड़ रहे हो, जो एक टास्क हुआ था लॉन्ड्री वाला। तो काम तो मैं शुरू से तब से भी नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा से यही सोचा था कि कुछ भी करूँगा, मेरी एक लिमिटेशंस थी कि मैं अपनी मेरी हदें थी, मैंने उनको हमेशा रखा, अपने प्रिंसिपल्स को एक डिग्निफाइड वे में खेलना सीखा था। तो काम था, मज़े कर रहे थे, लेकिन जो कॉमनर्स हैं अंदर जो थे पहले, और बेसिकली कॉमनर्स ऐसे भी आए थे जिनको निकालना पड़ा। तो आप खुद सोचो कि बहुत पेशेंस रखी, बहुत बहुत पेशेंस रखी। और मैंने बाहर पहले तो मुझे लगता था कि चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बाहर आके मुझे पता चला कि सच में चीज़ें नहीं दिखाई। और 35 मिनट्स में वो सारा दिखा भी नहीं सकते थे, तो आप लोगों को 35 मिनट्स दिखते थे और हम लोग 24 घंटे उनको झेल रहे थे। तो बहुत मुश्किल था रहना। हम अगर कुछ कहते तब भी वो लोग हमें कुछ ना कुछ और ज़्यादा कहते, उसके वो इतनी लिमिट, उनकी लिमिट्स ही नहीं थी, कोई तो हद ही नहीं थी, तो हमें चुप होना पड़ता था। और कभी कभी गुस्सा आ जाता था, तो फिर क्योंकि हम वो लोग वही दिखा रहे थे कि जब गुस्सा आ रहा है एकदम से, बीच में अगर मैं 24 घंटे में से अगर मैं 18 घंटे काम बैठा वो नहीं दिखाया होगा, तो अगर 18 घंटे के बाद अगर मुझे गुस्सा आया तो वो दिखाया होगा। तो इसमें इट वॉज वेल एडिटेड एक्चुअली। तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि क्या दिखाया होगा, लेकिन बाहर आके ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें जो अच्छी चीज़ें थी वो नहीं दिखाई गई है। हया बोल रही है that Rohan
You are the winner for me, the real hero too. I've always supported you in the entire season. I love and respect you so much. Lots of kisses. Keep rocking and keep smiling. Lots of hearts. थैंक यू सो मच, आपके लिए भी फ्लाइंग किस। Rohan wishes from Bareilly. Want to know that what changes are you feeling after coming out from the house? What kind of Dakshita पूछ रही है। जी एक्चुअली सबसे ज़्यादा चेंज जो मुझे वहाँ पर भी एंड डेज में लगने लगा था कि मैं मुझे बहुत पेशेंस आ गया है, मेच्योरिटी काफ़ी आ गई है, और बाहर जब आया तो लोग भी मुझे यही कह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं मुझ में, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले लगता था कि नहीं काम करना है ज़्यादा, ये करना है वो करना है, ये सब चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी के मज़े लेने हैं अंदर। ऐसे जब मैं था, और मतलब कि 3 महीने बहुत लंबा सफ़र था, अब लग रहा है कि थोड़ा इन्जॉय करना चाहिए हमें, अपनी ज़िंदगी को जी खोल कर हमें जीना चाहिए। तो ये चेंज आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी को अब इन्जॉय करना है, आगे लाइफ को इन्जॉय करना है, काम करते करते इन्जॉय करना है, मूवीज़ मिले, सीरीज मिले, कुछ भी मिले, सब कुछ करना है, लेकिन इन्जॉयमेंट भी करनी है, वेकेशन पर जाना है, क्योंकि लाइफ छोटी, लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, तो हमें सिर्फ इन्जॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए लाइफ में। Do you think Big Boss is scripted? Because बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं that Big Boss scripted है, और आपको आपका elimination पहले से decided था। क्या आपको ऐसे लगता है कि it is scripted? देखिए मैं एक साफ साफ बात बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। हमने जो 3 महीने अंदर जी है, 100 दिन अंदर जी है, वो बहुत ज़्यादा टफ थे। जब मैं अंदर जा रहा था तो मुझे भी लगता था कि शायद हेयर कट के लिए कोई आ जाता होगा, या एक फ़ोन कॉल तो कराई देते होंगे, लोग दिखते होंगे। हमें उन्होंने बिल्कुल भी, उन्होंने ऐसा कैद, हमारे दिमाग जो बंद गए थे, हमें जब लाइन्स बंद होती थी, बाहर सब सेटअप होता था, कुछ भी आइडिया नहीं रहता था, हमें कुछ भी नहीं आइडिया रहता था कि क्या हो रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मतलब, पर ये है कि इट वॉज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, लेकिन वो वेल एडिटेड था। अगर उनको किसी को अच्छा दिखाना था, जैसे कि वो ऐसे मुझे सुनने को आया कि बानी को, आप बानी के बारे में आप इतना ऐसे क्यों बोल रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बानी ने आपको कभी कुछ ऐसा नहीं बोला, लेकिन आप बानी के बारे में इतना ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बानी ने मुझे चीज़ें बोली है वो दिखाई नहीं गई है, तो मैं वो वेल एडिटेड थी। अगर उनको बानी को हीरो बनाना है तो वो बना रहे हैं, सब लोग आके उसे प्रेस कर रहे हैं, जो मुझे लोग प्रेस कर रहे हैं वो टीवी में दिखा नहीं रहे हैं। जैसे कि डांडा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने आपको प्रेस किया, लेकिन उन्होंने वो एडिट कर दिया। तो इट वॉजंट स्क्रिप्टेड, लेकिन वेरी वेल एडिटेड। जिसको हीरो बनाना है वो बना रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत इनजस्टिस हुआ, मुझे नॉमिनेशन में डाल दिया गया इन तक, और वही सब चीज़ें बाकी लोग करते थे तो कुछ नहीं होता था, लेकिन मेरी कैप्टनसी भी गई। और एंड टास्क में जब लोपा के साथ मैं बाहर आ रहा था तो वो सोची समझी कोई चाल नहीं थी, लेकिन वो मेरे लिए कर रही थी, मैं उसके लिए कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे को जिताना चाहते थे। वो जो लास्ट टास्क हुआ था, फिनाले टास्क, लेकिन उसमें भी हमारे वजह से हमें दिखाया गया कि हमारी वजह से पैसे कट गए शो के, तो ऑब्वियसली वो वैसा हमें पॉजिटिव नहीं दिखा रहा था, मुझे ऐसा लगा बहुत बारी। अंजलि बोल रही है, out of the 100 days, which is your favorite day that you will never forget? फेवरेट डे मेरा था जो लास्ट वीकेंड पे जब सलमान सर और शाहरुख खान दोनों आके मुझे प्रेस करे थे, और शाहरुख खान जी ने जब मुझे कहा कि पोस्ट करके बताओ, मैंने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि घर के शाहरुख आप ही हो। तो जब सलमान खान और शाहरुख खान जी ने दोनों ने मुझे प्रेस किया तो बहुत अच्छा लगा, और दोनों को एक साथ देखकर मतलब मुझे लगा कि जो मेरी जर्नी थी, अब मैं हारूं या जीतूं, मैं जीत चुका हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं that you're already the winner for us and they're sending you lots of hearts and kisses. तो आपको कैसा लग रहा है रोहन? मुझे सच में ऐसा ही लग रहा है कि वर्थ इट थी बिग बॉस की जर्नी, और जो भी मुझे दुख अंदर मैंने झेले, जो सहे, जो लोगों को मैंने फेस किया, जो कि बहुत टफ था, वो लग रहा है कि वर्थ इट था, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिला मुझे बाहर आकर। तो सब मुझे अब सब अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही, पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही आप लोगों की वजह से, तो थैंक यू सो मच। So what is the next in line? अभी आप क्या करने वाले हो? अभी आप घर जाने वाले हो? क्या करने वाले हो? What is your मैं plan? कल जाने वाला हूँ फिनाले के लिए, वापस मुझे परफॉर्मेंस भी करनी है, तो उसके बाद डेफिनेटली मैं वेट करूँगा कि मुझे अच्छी ऑफर्स आए, मुझे मूवीज़ मिले, टीवी शोज़ मिले, कमर्शियल्स मिले, मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं डेफिनेटली वेकेशन पे जाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत थक चुका है मेरा माइंड, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इन्जॉय किया जाए। तो लेट्स सी, वो प्लान नहीं किया अभी, लेकिन डेफिनेटली कल परसों प्लान करूँगा। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं घर जा रहा हूँ, फाइनल्स के फिनाले के बाद मैं घर जाऊँगा। Roberta बोल रही है that I have stopped watching Big Boss after your eviction. Love the way you are. थैंक यू सो मच। मैं यही चाहता हूँ कि आप देखें और लोपा को सपोर्ट करें, लोपा को के लिए वोट करें, क्योंकि मैं तो आगे हूँ, लेकिन मेरी दोस्त अभी भी वही हैं, उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप समझिए कि आप रोहन के लिए वोट कर रहे हैं, और लोपा के लिए वोट कर दीजिए। Ritu बोल रही है, Prince of India, I want to ask you a question. If you ever get a chance to be a part of Big Boss 11, will you do it?
And you are the real winner for me. Love you so much. Lots of kisses. 100% मैं करना चाहूँगा अगर मुझे होस्ट की तरह वो बुलाते हैं, लेकिन डेफिनेटली कंटेस्टेंट की तरह मैं बिग बॉस में दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एज अ गेस्ट बुलाएंगे तो तब भी चले जाऊँगा एक दिन के लिए। लेकिन दोबारा से 3 महीने की जर्नी सोचना भी इम्पॉसिबल है, बहुत टफ है। और प्रिंस ऑफ इंडिया, थैंक यू, आपने मुझे कहा। और मैं बाबा ने बहुत हरकतें की, बहुत गंदी बातें की, लेकिन एक नाम मुझे अच्छा दे गया, तो मैं बाबा बाबा को भी थैंक यू बोलता हूँ उस चीज़ के लिए। प्रिंस ऑफ इंडिया बोला जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। One message which you would like to give all your fans, because बहुत सारे hearts kisses आ रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको? थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, इतना प्यार दे रहे हो अभी भी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और मैंने डेफिनेटली नहीं सोचा था कि मैं 15 वीक तक आऊँगा, 100 दिन सर्वाइव कर जाऊँगा, लेकिन आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए वोटिंग की, तो थैंक यू सो मच। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे आगे भी ऐसे प्यार करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। We can't wait to watch your performance tomorrow. Can you give us a little insight about the performance? परफॉर्मेंस वैसे जो है, बेसिकली हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सलमान सर बीच में होंगे, तो उनके साथ कर रहे हैं हम लोग, कॉमनर्स और सेलिब्रिटीज़। तो इतना ही, मुझे भी इतना ही पता है। और मैं रिहर्सल्स की थी 10 मिनट 15 मिनट के लिए, और वो इतना ही, मुझे ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो आप लोग देखिए, मज़ा आएगा। एंड जाने से पहले आप कुछ एक मैसेज आपके फैंस को देना चाहोगे लोपा को जिताने के लिए? क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि लोपा जीते, क्योंकि मैं अब बाहर हूँ और मैंने कल और परसों का एपिसोड देखा, वो मुझे बहुत मिस करी, अकेली पड़ चुकी है। तो प्लीज़ उसे आप वोट कीजिए, उसे जिताइए। और वो इसलिए भी जिताइए क्योंकि उसने हमेशा स्टैंड लिए है, वो दिल की बहुत अच्छी है, उसने टास्क भी बाकी लोगों से, काफ़ी लोगों से अच्छे किए हैं। और वो मतलब दिल की बहुत अच्छी इंसान है, ये मेन मुझे कहना था कि दिल की बहुत अच्छी इंसान है, और जो विनर है वो दिल के अच्छे इंसान को होना चाहिए, और वो लोपा है। Okay, and this is your last question. Any last final message for all your fans? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और इतने हार्ट्स दिए आपने मुझे, तो मेरी तरफ से भी आपके लिए हार्ट और किसेस। सो थैंक यू सो मच। आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फेसबुक, Thanks to Facebook. एंड थैंक्स टू फेसबुक, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर फेसबुक ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं फेसबुक के ऑफिस में हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप लोग लोपा के लिए ज़रूर वोट करना चाहते हैं, तो मुझे यही कहना था। थैंक यू सो मच, बाय।